पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवई बिआह पन्नति में कहा गया है, प्रश्न और उत्तर के रूप में बताया गया है। इह भविए भन्ते नाणे पर भविए नाणे तदुभय भविए नाणे। गोयमा इह भविए वि नाणे पर भविए वि नाणे तदुभय भविए वि नाणे। एक प्रश्नोत्तर का क्रम चला है। भगवती सूत्र के इस 39वें सूत्र में प्रश्न किया गया कि भन्ते, ज्ञान होता है वो ज्ञान इसी जन्म तक सीमित रहता है अथवा वह अगले जन्म में भी साथ में जा सकता है, और या अथवा दोनों जन्मों में तदुभय भविक हो सकता है। प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि गौतम, कोई ज्ञान इस जन्म तक भी सीमित रहता है, आगे साथ में नहीं जाता। कोई ज्ञान अगले जन्म में भी साथ जा सकता है, और कोई ज्ञान वर्तमान जन्म और भावी जन्म दोनों में विद्यमान रहता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ज्ञान हम करते हैं या होता है वो इसी जन्म तक रहेगा या आगे भी साथ में जाएगा। तो उत्तर में जो बताया गया है कि कोई कोई ज्ञान तो इसी जन्म तक सीमित रहता है, आगे साथ नहीं जाता। जैसे हम कल्पना कर लें, उदाहरण ले लें कि यहाँ इस जीवन में कोई अंग्रेजी जानता है, कोई संस्कृत जानता है, डॉक्टरी जानता है, वकालत में निष्णात है, अच्छा कोई शिक्षक है, प्राध्यापक है, तो कितना ज्ञान है। पर यह सारा ज्ञान मृत्यु के बाद अगले जन्म में आदमी जाएगा तो क्या वहाँ भी वह डॉक्टर का डॉक्टर ही रहेगा? क्या वहाँ भी वह संस्कृत विद्वान का संस्कृत विद्वान ही रहेगा? यह कठिन है। हो सकता है यह ज्ञान यहाँ हमें था, आगे वो न भी रहे। यहाँ कोई संस्कृत का विद्वान है तो अगले जन्म में वो संस्कृत का ज्ञान उसके साथ जाएगा और वहाँ भी विद्वान ही रहेगा, यह कहना कठिन है। कोई कोई ज्ञान उस यहाँ तक रह गया, आगे साथ नहीं जाता। एक बात यह हो गई। अब दूसरी बात बताई गई, कोई कोई ज्ञान आगे भी साथ में चला जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है। कैसे हो सकता है कि उदाहरण के लिए एक आदमी को पिछले जन्म का ज्ञान हो जाता है, जाति स्मृति ज्ञान हो जाता है। मैं वहाँ था, मैं यह काम करता था, यह स्थितियाँ बनी थी, ऐसे हुआ, ऐसे मेरी मौत हो गई थी। यह ज्ञान कैसे हुआ? एक आदमी मरकर के वापिस आदमी के भव में, मनुष्य के भव में आया है, बच्चा है, और वो बता रहा है कि मैं वहाँ था, उस मकान में रहता था, मेरे इतने बेटे थे, वहाँ यह घटना घटी, मैं बीमार पड़ा, मैं मर गया, अब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। वहाँ जाकर के देखे, जो बातें बताई वो बातें वहाँ मिल भी गई, ऐसा ही मकान है, ऐसी चीज़ है। जाति स्मृति ज्ञान हो गया।
तो वो स्मृति कब होती है? कोई भीतर में ज्ञान हो तब स्मृति हो सकती है। तो जैसे कई बार वो ज्ञान अभिव्यक्त नहीं होता है, वो सुप्त सत्ता रूप में रह जाता है। यहाँ इस जीवन का ज्ञान है, आगे आत्मा जाएगी तो सत्ता रूप में भीतर में विद्यमान है, हर किसी का अभिव्यक्त नहीं होता है। बाद में जब शरीर की रचना हो गई, नाड़ी तंत्र की रचना हो गई, तो बाद में वह ज्ञान अभिव्यक्त हो सकता है। ये हमारा कार्मिक शरीर, कर्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, तो वो ज्ञान के कोई प्रकोष्ठ कोष्ठ कर्म शरीर में कोष हो सकते हैं। स्थूल शरीर के नाड़ी तंत्र या मस्तिष्क में भी उनके संवादी कोषों की रचना होती है, ऐसा बताया गया है। तो वो ज्ञान हमारा आगे भी जा सकता है। इसका एक ये सक्षम आधार है कि जाति स्मृति ज्ञान होता है तो पिछला ज्ञान साथ में आया तभी जाति स्मृति ज्ञान हुआ, वरना पीछे का पीछे रह गया, फिर हमें स्मृति होती भी कैसे। अब मेघ कुमार को भगवान महावीर ने बताया और उसको स्मृति हो गई, हाँ मैं हाथी था, वैसा था। इसका मतलब वो ज्ञान था, वो लेकर आया था साथ में, तब वो ज्ञान अभिव्यक्त हो गया। तो तदुभय भविये नाणे, इस जीवन का ज्ञान है, यहाँ है, आगे साथ में चला जाए, उसके बाद और आगे के जन्म में भी साथ चला जाए। यूँ ज्ञान हमारा आगे से आगे यूँ संक्रांत भी हो सकता है। तो 3 प्रकार का ज्ञान हो गया, एक इस जीवन तक सीमित, दूसरा अगले जन्म में साथ जाने वाला, तीसरा उससे भी आगे फिर साथ जाने वाला। तो यह बात ज्ञान के संदर्भ में बताई गई है। अब इस जीवन तक तो ज्ञान, हालांकि कई बार इस जीवन में भी ज्ञान स्थूल रूप में नहीं रहता है। हमारे संत लोग हैं, कई बार वो बचपन में तो याद किया था, 15, 20, 30 वर्ष बाद के अब तो भूल गए, पता नहीं, यानी ज्ञान विस्मृत हो सकता है। कोई कोई ज्ञान है बचपन में सीखा था, 40, 50, 60 वर्ष बीत गए तो बीच में चितालना विशेष नहीं किया, प्राय पिछले वर्षों में चितालना नहीं किया, अकस्मात याद आता रहा, वो श्लोक मैंने तब सीखा था, यह श्लोक है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दिया, वो श्लोक पूरा याद आ जाएगा। वो श्लोक मैंने गुरुदेव के पास सीखा था, गुरुदेव ने सिखाया था, और कहीं सीखा था। तो वो ज्ञान कई बार भूली में भी जा सकता है, कई बार वर्षों के बाद भी वो ज्ञान हमारी स्मृति में आ सकता है। तो यह ज्ञान की स्थिति है। ज्ञान अपने आप में एक पवित्र तत्व है। अब जैसे जाति स्मृति ज्ञान की बात है, मान लो कोई संस्कृत के ग्रंथ याद किए हुए हैं, अगले जन्म में गया, जाति स्मृति ज्ञान हुआ, हो सकता है उस ग्रंथ के श्लोक वापिस उसके दिमाग में आ गया, ये श्लोक मेरे सीखे हुए थे। तो यूँ ज्ञान आगे साथ में जा सकता है। साथ में जाना नहीं जाना वो एक सैद्धांतिक दार्शनिक तात्विक बात हो जाती है, परंतु ज्ञान एक ऐसा तत्व है कि जिसको पाने का हमें जितना संभव हो सके प्रयास करना चाहिए। और ज्ञान का क्षयोपशम जितना होता है उस हिसाब से ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अब चतुर्मास का समय है, ज्ञान के विकास का प्रयास हो, तात्विक ज्ञान सीखें, कोई प्रेक्षा ध्यान जैसे योग विद्या की जानकारी करें, ध्यान का अभ्यास करें, तो प्रयास करने से
ज्ञान का विकास भी हो सकता है, ध्यान आदि की साधना का भी विकास हो सकता है, इधर तपस्या आदि की भी बात है। तो ज्ञान का, और जब छोटी उम्र है, बहुत बड़ी उम्र नहीं है, हालांकि बड़ी उम्र आने पर भी ज्ञान का विकास का प्रयास किया जा सकता है। थोड़ी उम्र आ गई फिर भी आदमी पढ़ता रहे, मनन करता रहे, तो ज्ञान का विकास होता रह सकता है। और छोटी उम्र है, स्मृति शक्ति ठीक है, तब तो घोकना रटना करके काफ़ी ज्ञान का विकास किया जा सकता है। अगला प्रश्न किया गया है, इह भविए भन्ते दंसणे पर भविए दंसणे तदुभय भविए दंसणे। कि ज्ञान की बात बता दी, अब दर्शन है, सम्यक्त्व है, वह इस जन्म तक ही सीमित रहता है। क्या वो दर्शन सम्यक्त्व अगले जन्म में साथ जाता है? क्या दर्शन वर्तमान जन्म और भावी जन्म दोनों में विद्यमान रहता है? यह प्रश्न किया गया। उत्तर दिया गया, गौतम गोयमा इह भवि एवि दंसणे पर भवि एवि दंसणे तदुभय भवि एवि दंसणे। कि दर्शन है, सम्यक्त्व है, वो इस जन्म तक सीमित भी रह सकता है और अगले जन्म में साथ भी जा सकता है और उसके आगे भी साथ जा सकता है। अब सम्यक्त्व है, किसी ने इस जीवन में सम्यक्त्व प्राप्त की, कुछ वर्षों तक सम्यक्त्व रही, बाद में सम्यक्त्व चली गई, प्रकाश चला गया, वापिस मिथ्यात्व बन गया, ऐसा भी हो सकता है। कोई कोई सम्यक्त्व इस जीवन के बाद अगले जन्म में भी साथ जा सकती है। इसका उदाहरण देख लें। अब किसी के जो सम्यक्त्वी है, यहाँ भी सम्यक्त्वी है, आगे देवगति में गया, सम्यक्त्व साथ में गई, वहाँ भी सम्यक्त्वी है, और उससे भी आगे के जन्म में सम्यक्त्व रह सकती है। कैसे? एक उदाहरण है, कोई क्षायिक सम्यक्त्वी है, जैसे तीर्थंकर नामकर्म का बंधन कर लिया, क्षायिक सम्यक्त्वी है, वो तो वापस कभी जाने वाली है नहीं। तो जैसे मान लें राजा श्रेणिक का जीव, अब उसने तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंध कर लिया, तो श्रेणिक था तब सम्यक्त्वी, वर्तमान में नरक में है, सम्यक्त्व साथ में गई तो सम्यक्त्वी, फिर मनुष्य बनेगा, फिर सम्यक्त्व आगे साथ जाएगी, फिर सम्यक्त्वी, तीनों जन्मों में वह सम्यक्त्वी रह पाएगा। तो सम्यक्त्व इस जीवन, कोई कोई है यहाँ सम्यक्त्वी रहा, यहीं वापिस सम्यक्त्व चली गई, मिथ्यात्वी बन गया, आगे जाएगा तो मिथ्यात्वी रूप में जाएगा, सम्यक्त्वी नहीं रहेगा। तो दर्शन है वह यहाँ तक भी सीमित रह सकता है, अगले जन्म में साथ भी जा सकता है और अगले से अगले आगे भी वो साथ में जा सकता है। तो ज्ञान और दर्शन हैं, वे तो आगे भी साथ में जा सकते हैं। पर अगला प्रश्न, अगले जो प्रश्न किए गए हैं वो थोड़े उनके उत्तर अलग हैं। तीसरा प्रश्न किया गया, इह भविए बनते चरित्ते पर भविए चरित्ते तदुभय भविए चरित्ते। कि भगवान बनते चारित्र है, वह इस जन्म तक सीमित है, आगे भी साथ में जाता है और तदुभय भविक भी होता है चारित्र। उत्तर दिया गया, गोयमा इह भविये चरित्ते नो पर भविये चरित्ते नो तदुभय भविये चरित्ते। कि चारित्र है वो इसी जन्म तक रह सकता है, वो आगे साथ जाता ही नहीं, अगले जन्म में भी साथ नहीं जाता, उससे आगे तो जाने की बात ही नहीं है। तो चारित्र जैसे साधु है, साधुपन लिया है, वो साधुपन इसी जीवन तक है, इस जीवन की समाप्ति के बाद आगे साधुपन नहीं रहता। चारित्र इसका हमारे संत लोग साध्वियाँ भी बैठे हैं कि क्यों नहीं रहता, कि हमारे साधुपने का त्याग क्या है, जावत जीवाए, इस जीवन तक हमारे साधुपने का नियम है, आगे का नियम हमने लिया भी नहीं है। नियम लिया ही नहीं तो आगे साधुपना रहेगा भी कैसे।
इसलिए साधुपने के पाठ में करे में बनते सामाइयम सब्बम सावज्जम जोगम पच्चकामी जावत जीवाय, जब तक मेरा जीवन है तब तक मुझे सर्व सावध्य योगों का त्याग है। तो चारित्र है वह आगे साथ में नहीं जाता। तो मैंने संतों से सतियों से एक बार बताया था, आप लोग गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, थोड़े कोई जानकार भी, कई उपासक भी आए हुए हैं, जानकार हो सकते हैं। कोई हमारे संतों से पूछ ले, आप व्याख्यान में कहते हो कि धन साथ में नहीं जाएगा, धन यहीं रह जाएगा, इतना क्यों धन के पीछे मोह रखते हो, धन साथ में नहीं जाएगा, यहीं रहने वाला है। ऐसा संत लोग उपदेश मेरे गृहस्थों को कह सकते हैं। तो श्रावक वापिस कह दे संतों को कोई कि हमको आप कहते हो कि धन साथ में नहीं जाएगा, क्यों इतने पीछे पड़े हो, तो क्या आपका साधुपना साथ में जाएगा आगे? आप क्यों साधुपने के पीछे पड़े हो, इतने क्यों चारित्र पालते हो? धन साथ में नहीं जाएगा हमारे, तो आपके भी साथ में साधुपना साथ में जाएगा क्या? आप बताओ, क्या साधुपना साथ में जाएगा? तो कोई जानकार संत कह देंगे भी साधुपना साथ में तो नहीं जाएगा। तो हमारे धन साथ में नहीं जाएगा, आपके साधुपना साथ में नहीं जाएगा, आप में हमारे में क्या फर्क पड़ा? हम भी धन के पीछे न रहें तो आप भी साधुपने के पीछे क्यों रहते हो? साधुपना साथ तो जाने वाला है नहीं, क्यों साधुपना पालते हो? साधु को कोई कह दे तो वापिस साधु क्या कहे, तो वापिस क्या करना चाहिए उसका उत्तर मैं बता रहा हूं। साधु को वापिस क्या करना चाहिए? साधु वापिस यह कहे कि श्रावक जी देखो, आप लोग गृहस्थ हैं, आप में मान लो कोई व्यापार करने के लिए दूर शहर में गया, उसने 12 वर्षों तक के लिए एक दुकान किराए पर ली, 12 वर्षों के लिए दुकान में व्यापार किया, अच्छी कमाई हो गई और फिर वह अपने गांव लौट गया। तो साधु पूछे कि श्रावक जी यह बताओ, जिस दुकान को उसने 12 वर्षों तक के लिए किराए पर लिया था, वो दुकान उसके गांव साथ में आई है क्या? कि दुकान तो साथ नहीं आती, वो तो वहीं रहेगी जहाँ थी, दुकान थोड़ी साथ में आती है, दुकान तो वहीं रह जाएगी। तो साथ में क्या जाएगा? वो कमाई जो थी वो साथ में जाती है, वो कमाई तो आपके साथ में जाती है ना, अपने गांव में पैसा तो साथ में जाएगा ना आपके गांव में। तो जैसे पैसा साथ जाता है, दुकान साथ नहीं जाती, इसी तरह हमारे साधुपने की दुकान तो साथ नहीं जाएगी, साधुपना तो नहीं जाएगा। तो साधुपने के काल में जो कमाई करेंगे संयम की, निर्जरा की, उसका जो लाभ है वो हमारे साथ आगे जाएगा। इसलिए हम साधुपना पालते हैं, उसकी सुरक्षा करने का प्रयास करते हैं और नियम पालते हैं। तो धन साथ में नहीं जाएगा, उसका तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, यहीं का यहीं रह जाएगा। तो साधुपने की कमाई तो हमारे साथ में जाएगी ना। इसलिए आप लोग धन का मोह मत करो, हमको तो साधुपने का ध्यान रखना ही चाहिए ताकि वो कमाई हमारी आगे अच्छे रूप में, अच्छी मात्रा में साथ में जा सके। तो यहाँ प्रश्न किया गया है चारित्र के बारे में कि चारित्र है वो इसी जन्म तक के लिए होता है, अगले जन्म में साधुपन या चारित्र साथ में नहीं जाता। तो न अगले जन्म में साथ, अगले में नहीं, और आगे तो बात ही खत्म हो जाती है। हाँ, साधुपना नए सिरे से फिर लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ कोई साधु है, साधुपना पाला, जीवन कभी समाप्त हो गया, देवगति में चला गया, वहाँ से वापिस वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, वहाँ फिर वापिस साधुपना लेकर चारित्र पाल सकता है और आगे गति कर सकता है। तो साधुपना यह तो साथ में नहीं जाता, नए सिरे से चारित्र आगे मनुष्य जन्म में वापिस प्राप्त किया जा सकता है। तो ज्ञान दर्शन है वे तो अगले जन्म में साथ में जा सकते हैं, पर चारित्र बिल्कुल भी आगे साथ में नहीं जाता। यह शास्त्र में एक विशेष बात बताई है कि चारित्र अलग प्रकार की चीज है और ज्ञान दर्शन अलग प्रकार की चीज है।
इसी प्रकार अगला प्रश्न किया गया, इह भगिये तवे पर भगिये तवे तदुभय भगिये तवे। गोयमा इह भगिये तवे नो पर भगिये तवे नो तदुभय भगिये तवे। कि तप है वो इस जीवन तक ही रहता है या आगे भी साथ में जा सकता है? गौतम, तपस्या इस जन्म तक ही सीमित रहती है, वो आगे अगले जन्म में साथ नहीं जाती। कैसे? आपने 28 की मान लो, 28 यहीं तक रहेगी, 28 आपके साथ में, 28 का तप है वो तप साथ में नहीं जाएगा, तप का फल तो साथ में जा सकता है, तपस्या साथ में नहीं जाती है। पांचवा प्रश्न किया, इह भविए बनते संजमे पर भविए संजमे तदुभय भविए संजमे। गोयमा इह भविए संजमे नो पर भविए संजमे नो तदुभय भविए संजमे। संयम होता है वो इसी जन्म तक सीमित रहता है या आगे भी साथ में जाता है? गौतम, संयम इस जन्म तक ही सीमित रहता है, वो आगे साथ नहीं जाता है। जैसे चारित्र साथ नहीं जाता, संयम भी साथ नहीं जाता है। तो ये 5 प्रश्न भगवती सूत्र में ये किए गए हैं, इनके उत्तर भी गौतम को दिए गए हैं कि ज्ञान दर्शन तो आगे भी साथ में जा सकते हैं, चारित्र तप और संयम हैं वे आगे साथ में नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ जितनी आराधना करना कर लो, आगे फिर वो साथ में नहीं जाने वाले होते हैं। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।